मैं अब हमारे आज के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट एपी सिंह साहब को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर एपी सिंह हमारे भी मैं ये लोग आए और आज के स्थापना दिवस पे अपनी शुभकामना संदेश दें और आपसे निवेदन करके बताने में लगा एपी सिंह साहब का स्वागत करें। मैं तो चाहता हूं मेरा तो स्वागत क्या, वो कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी इन गुरुन की जो गोविंद दियो मिलाए। पंडित सुखबीर शर्मा जी, ऐसे मैंने भगवान परशुराम को नहीं देखा, जन्म नहीं हुआ, किस्मत नहीं, लेकिन ये पक्की बात है जब इस सदी का इतिहास लिखा जाएगा, पंडित सुखबीर शर्मा जी भगवान परशुराम से कम नहीं आते जाएंगे। राजनीति की पाठशाला के माध्यम से हमारे बहुत ही प्रिय भाई अजय पांडे जी ऐसे गुरु हैं जो इतने भगवानों को मिलाने का काम करते हैं, इतने सजे सजाए बहुत अच्छे मंच की व्यवस्था करते हैं। हम इनको दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, इनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे वैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर हमारी बहन और हमारे बहुत प्रिय भाई अभिषेक जी, जिन्होंने संघर्ष के एक बहुत बड़े मुकाम को पाया, उस संघर्ष के खुद गवाह रहे हैं, जिस संघर्ष को इन्हें विरासत में नहीं मिला। विरासत में 2 बार के सांसद पिता, ऐसे पिता जो लोग कहते हैं दुनिया में 2 काम जरूर करना चाहिए कि या तो ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ते रहें, या कुछ ऐसे कार्य कर जाओ जो आपके बारे में लोग लिखते रहे। इनके परम पूज्य पिताजी अभिषेक जी के ऐसे ही पिता थे जो ऐसा कार्य कर गए जो लोग लिखते गए और ऐसा लिख गए, ऐसी कविताएं लिख गए, ऐसे बोध लिख गए। अगर आपने पढ़ेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो सारा दुख दूर हो जाता है, सुख ही। ऐसे भाव, ऐसे भावना के साथ महान कवि, महान सांसद, महान राजनेता, महान उद्योगपति, और 2 बातें तो वो ही, लेकिन हमारे अभिषेक जी जिन्होंने श्रवण कुमार को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन जो पिता के पद चिन्ह चलते हुए, पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, पिता के मान सम्मान को ऊंचा करने के लिए अपने संघर्ष को, अपने को संघर्ष में झेलता रहे, ऐसे इस देश के युवा हमारे भाई अभिषेक, जिन्होंने उस संघर्ष को झेला, देखा और वास्तव में किया। जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष। करो तुम भी संघर्ष, करें ये भी संघर्ष, करें हम भी संघर्ष, करें राजनीति की पाठशाला के अजय पांडे जी और करें सुखबीर शर्मा जी, तब मनुवाद की बात खत्म हो सकती है। जो आरोप लगा, संघर्ष करना पड़ता, ठप्पा लगा दिया जाता है, एकदम सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, मिनटों में खत्म कर दिया जाता है। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हमारे बसे बसाए सनातन धर्म के समाज को तोड़ दिया जाता है। कभी राणा सांगा के नाम पर, कभी इतिहास के नाम पर, कभी कथावाचक के नाम पर, कभी किसी इतिहास के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। हम लड़ने के लिए बने हैं। 78 साल आजादी को हो गए, स्वतंत्रता। हम संविधान को पाए हुए, अपने संविधान को, दुनिया के सबसे बड़े संविधान को, दुनिया के सबसे लिखित संविधान को, जो संविधान निर्मात्री सभा रही, पूरी समिति रही, कितने लोग थे, कहां कहां के संविधान की कॉपी की गई, कितने उस समय करोड़ों रुपए खर्च हुआ था। उस समय आंकड़े हैं मेरे पास। अब मुझे आप मेरे सब्जेक्ट के मिल गए हैं गुरु, तो मैं आपको उस समय रखूंगा और हम उसकी मदद लेंगे। रोहित पांडे जी की, हमारे SCBA के नेता है, तो हम इनकी जरूर हेल्प लेंगे, क्योंकि आगे फिर लड़ना पड़ा तो फिर इन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये जरूरी है, क्योंकि जब जो लोग कह देते हैं मेरा कोई दुश्मन नहीं, कई लोग मुझे मिलते हैं, सिंह साहब आपकी तो आलोचना करते हैं, तारीफ करते हैं, ये होता, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मैंने कहा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, कोई बुराई नहीं करता, कहना नहीं करता। मैंने कहा तुम इस दुनिया के सबसे नक्कार आदमी, तुम दुनिया के सबसे नक्कार आदमी, मैं तुम्हें अवार्ड दे रहा हूं। अगर किसी का कोई दुश्मन नहीं, कोई बुराई करने वाला नहीं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति तब नहीं बोला जब इस देश को उसके बोलने की जरूरत थी, इस समाज को बोलने की जरूरत थी, इस दुनिया को बोलने की जरूरत थी, जब उसे बोलना चाहिए था।
और वो बोलने का काम हमारे अजय पांडे जी राजनीति की पाठशाला के माध्यम से, संविधान की रक्षा के माध्यम से संविधान की बात करते हैं। और राजनीति की पाठशाला का तो प्रमुख अंग ही है संविधान। तो मैं तो ऐसे अपने अजय पांडे जी हमारे नामा राशि भी हैं, अभिषेक भी मेष राशि से है, और पंडित जी तो हमारे सुखबीर शर्मा जी हैं ही सबको आशीर्वाद देने वाले, रक्षा करने वाले। हमारे छोटी सी रियासत थी, स्टेट थी, कई गांव की रियासत थी, बोले ये जमींदार रेगुलेशन है, सब जमीनें ले ली गई, दे दी गई। आज भी लोग कर रहे हैं, राम राम करते हैं, जाते हैं और कहते हैं आपके परदादा की जमीन है, हम कर रहे हैं। वो बात अलग है, उनकी सभ्यता है। नहीं, कई बार तो फिर उसका दुरुपयोग हो जाता है, लगा देते हैं SC/ST एक्ट, क्या करोगे, भागते रहो, तो ये हो जाता है। लेकिन फिर भी उन विरासत में जो बड़ी चौपाल थी हमारी, और उसमें हमारे दादाजी बैठते थे, और जो नीचे से निकल जाता था कोई ब्राह्मणों का बालक, तो कह देते थे बच्चे से भी पंडित जी पाए ला, वो बच्चा शर्मिंदा हो जाता, कहता दादा है, उम्र दराज है, बुजुर्ग, क्या कहूं, कहता मैं पहुंचा दूंगा बाबा, अपने पिता को बोल दूंगा जाके। तो ये हमारी सभ्यता थी। हमने अहिंसा परमो धर्म या सत्यमेव जयते कहीं से लिया नहीं है, ये हमारी सनातन धर्म थी। सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हमारे DNA में बसता है। लोग आज आरोप लगा देते हैं जातिवाद का, लोग आरोप लगा देते हैं क्षेत्रवाद का। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा देने वाला कौन था? कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो हमारा सनातन धर्म था, हमारा हिंदुस्तान था, हमारी भारत माता थी, उससे पैदा हुआ होगा। वसुधैव कुटुंबकम, जिसको वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन नेशन, वन है का इंग्लिश में नारा दिया गया, हिंदी में तो यही था ना, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन वो हमारे समाज का अमूल्य हिस्सा था। तब हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना और पद्मावत और भाड़ा रानी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तब हमारी महिलाएं हुई जैसी आप महिलाएं आज भी बैठी। अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। और अजय पांडे जी तो वो काम कर देते हैं जो भारत सरकार तो बड़ी मुश्किल से छांट छूट के भारत रत्न और पद्मश्री और ये सब कुछ कर पाती है। देखो साहब, मैं तो बड़ा साफ दिल का कहने वाला आदमी हूँ, उसमें तो कई बार अप्रोचें भी लग जाती हैं। लेकिन जो अजय पांडे जी राजनीति की पाठशाला में फूल चुनकर लाते हैं बगिया के, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र के हों, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र के हों, चाहे विधि के क्षेत्र के हों, चाहे राजनीति के क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे किसी के क्षेत्र के हों, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चुनाव अजय पांडे जी का है, चाहे वो हरियाणा में कार्यक्रम हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के फूलों को चुनकर उन्हें सम्मानित करने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो राजनीति की पाठशाला है। और अजय पांडे जी उसके पौधे हैं और खुद भी पौधा देते हैं, और पौधे में फूल लग जाते हैं, पत्तियां निकल जाती हैं, सुशोभित हो जाता है, हर जगह रखा जाता है, हर जगह खुशबू देता है और पर्यावरण को भी सुरक्षा देता है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन खत्म होने लगती तो इन पौधों की शरण में हमें जाना पड़ता है। कोठी, बंगले, पैसे, बैंक बैलेंस, FDR, BMW, मर्सिडीज सब छोड़ के हमें इन पौधों की शरण में जाना पड़ता है। जो पौधे राजनीति की पाठशाला देती है आपको घर पहुंचाने का, आपको प्रेरणा देने का। ये पौधा जब लेके जाएंगे तो इसलिए आप इसकी रक्षा करेंगे क्योंकि आपको सम्मान में मिला है, इसके साथ आपका फोटो है, इसलिए इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन ये प्रेरणा देता है कि अपने पास पड़ोस की पौधों की भी रक्षा इसी तरह करो, और जैसे पौधों की रक्षा करो वैसे ही हमारे संविधान की रक्षा करो, जैसे संविधान की रक्षा करो वैसे इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, महिला, पुरुष सबकी रक्षा करो। खाई मत बांटो, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दुगना हो जाएगा। और बीच की दीवार को तोड़ने का काम करने का है, एक करने का काम है, समाहित करने का काम है, उसको हमारी राजनीति की पाठशाला कर रही है। और बड़ी खुशी है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विपदा के। आज विपदा हो भी कैसी सकती है, जहां हमारे सुखबीर शर्मा जी हो, रोहित पांडे जी हो, और सारे झंझावत झेलने के लिए अभिषेक भाई कैसे हो, कि सारी देख लेंगे, कोई आधार निबट लेंगे, वो दुविधाएं कैसे आ सकती है, कैसे विरोधी आ सकते हैं। जहां अच्छे अच्छे चिकित्सक बैठे हो, वहां स्वास्थ्य कैसे कमजोर हो सकता है। अजय पांडे जी का जहां सब कुछ समागम है,
उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। आप सबने बुलाया, आने का अवसर दिया और अजय पांडे जी के जितने हाथों को मजबूत कर सकते हैं, जितने इन्हें सशक्त कर सकते हैं, ये मजबूत होंगे तो हमारे पंडित सुखबीर शर्मा जी भी अपनी जो भावना है, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, पूरी तरह से, तन से, मन से, धन से। और लोग कहते हैं वकील धनबाद में बोलते, मैं कह रहा हूं धन से, मन से, तन से आपके साथ हूं। आज की इस मोड़ में जब कहीं जरूरत पड़े सदैव साथ हूं, हमारे साथ जो नारा लगाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये बहुत बेहतरीन हाल है। सुप्रीम कोर्ट पास है, थोड़े दिन में सदन चलेगा जुलाई में, तो यहाँ की आवाज वहां रहने के लिए कायम। जोर से बोलेंगे भारत माता की, नहीं हिचक नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध सकते हैं। अगर किसी को पैरालिसिस ना हो, किसी तरह का फिजिकल कमी ना हो हाथ में उठाने की, तो मुट्ठी बांधिए। ये वो भारत माता है जिस भारत माता की रक्षा के लिए हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिक आपने देखे 25 मिनट में पाकिस्तान की नानी याद आ गई। 25 मिनट सैनिक तो थे, हम आपको टीवी पे ही देख रहे हैं। और वो सैनिक क्यों लड़ता है? क्योंकि वो माता से जुड़ा हुआ है। आप अपने में फीलिंग लाइए, जब भी कभी आपको बचपन में या जवानी में मां की गाली किसी ने दी होगी ना, आपने उसको फाड़ दिया होगा। आपको गाली दी होगी, आपने चल सह जाएंगे। जब भी उसने मां की गाली देगा ना, तो मैंने मारा, थाने में भी जाके बोलता है, हाँ वकील साहब मैंने मर्डर किया, इसने मां की गाली दी। ये मेरा तो मां का जो जुड़ाव है, जो माता का जुड़ाव है, वो सैनिक के साथ जुड़ा हुआ है। और हम सबकी माता है भारत माता, इसलिए बोलेंगे मुट्ठी बांध के। आवाज भी बोल सकते हैं, मैं तो देखो डायबिटिक हूं, हार्ट पेशेंट हूं, रोज जी जानते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा डीएनए भारतीय है, हमारा डीएनए सनातन है, हमारा डीएनए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी का है। हम सब एक हैं, भारत माता के संतान हैं, हमारी डीएनए भारत माता है। तो जोरदार आवाज बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की। इसका मतलब जो भारत माता की जय नहीं करता, वो अपने माता पिता के में भी चुप रहता है ना, नहीं रहना चाहिए। अरे माता पिता के तो आप अंश बैठे हैं। मैंने कहा ना श्रवण कुमार नहीं है, लेकिन आप भी श्रवण कुमार बन सकते हैं। जीवित है माता पिता, उनका सम्मान करो। मुझे आज बड़ी खुशी होती है, मैं प्रयास करता हूं, अपनी माता जी के साथ पहुंचा हूं। अपनी बहन गीता सिंह चौहान एडवोकेट, जो रोहित जी के साथ 26 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है, हमारे भाई एडवोकेट एचएल सिंह जी के साथ पहुंचा हूं। मैं प्रयास करता हूं ऐसे अवसर को ना खो। और राजनीति की पाठशाला का 8वां वर्षगांठ है, और बहुत बड़ी है। बहुत 9 दिन तो नवरात्रि के होते हैं, 9 देवियां होती हैं, तो एक ही देवी की अब कमी रह गई। अगले साल हमारे 9 पूरे हो जाएंगे नवरात्रि राजनीतिक पाठशाला में, 9 देवियां साथ हो जाएंगी। और महिला शक्ति तो सबके साथ है ही। हमारे साथ जोरदार आवाज बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया केपी सिंह साहब। माता विमला सिंह जी का स्वागत करें। हमारे जो देवी हमारी माता जी हमें आशीर्वाद देने आगे, इनके आशीर्वाद से राजनीति की पाठशाला आगे बढ़ेगी। और आप लोगों के सहयोग के साथ हम लोग मेहनत के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तालियां बजाकर आप विमला सिंह जी का, राहुल राठौर जी हमारे भी, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। हिमांशु परिवार है ये, आज स्थापना दिवस परिवार के लिए हो रही है। राजनीति की पाठशाला का जो स्थापना दिवस है परिवार के लिए। विजय भाई आओ ना, विजय तिवारी।